हेलो दोस्तों। गांव की गलियों में एक बूढ़ा शख्स चुपचाप रहता था। उसकी आंखों में न तो कोई शिकायत थी न कोई सवाल, लेकिन वो कुछ ऐसा जरूर छुपा रहा था जो उसकी चुप्पी को एक रहस्य बना देता था। बेटा उसे अक्सर ताना मारता, तूने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, मगर वो चुप ही रहा। क्यों? ये कहानी उसी चुप्पी के पीछे छुपे उस गहरे राज की है जो बेटे को तब पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी। राघव एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, विदेश में रहता था। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जब भी पिता का नाम आता उसका लहजा कटु हो जाता। मेरे पापा ने क्या किया मेरे लिए? न अच्छे कपड़े, न स्कूल की फीस समय पर दी, न कभी मुझे गोद में उठाया। हमेशा चुप, जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं था। बचपन की यादें राघव को उदास कर देती थी। पड़ोसियों के पिता बच्चों को कंधे पर घुमाते, स्कूल छोड़ने जाते, और उसके पापा बस दूर बैठकर खेत में हल चला रहे होते। घर लौटते गुमसुम बैठ जाते। माँ ने हमेशा कहा, तेरे पापा बहुत सख्त हैं बेटा, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। राघव को ये बात कभी समझ नहीं आई। एक दिन अमेरिका में बैठे राघव को फोन आया, बाबूजी बहुत बीमार है, आईसीयू में है, अगर आ सको तो आ जाओ। वो उलझन में पड़ गया। क्या जाना जरूरी है? उन्होंने कभी मेरे लिए कुछ किया नहीं, मैं क्यों जाऊं? लेकिन पत्नी ने कहा, कभी तो चुप्पी तोड़ो राघव, कभी तो सवालों के जवाब खुद ढूंढो। राघव भारत आया। गांव वही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बचपन की टूटी छत, दीवारों में पड़ी दरारें, और एक बूढ़ा ऑक्सीजन मास्क के सहारे जिंदगी से लड़ता हुआ। पिता आईसीयू में थे, राघव अकेले घर में बैठा। बचपन के कमरे में वो संदूक अभी भी रखा था, लोहे का जंग लगा जामुन के पेड़ के नीचे। राघव ने यूं ही खोला, पुराने कपड़े, माँ की साड़ी और एक पुरानी डायरी। डायरी में पहला वाक्य पढ़ा। राघव सन्न रह गया। अगर कभी मेरा बेटा ये पढ़े तो जान ले कि मैंने उसे जितना चाहा शायद किसी ने अपने बेटे को न चाहा हो। डायरी में लिखा था, राघव का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने कहा बच्चा कमजोर है लेकिन बच जाएगा। मुझे खुशी हुई, मैं रोया नहीं, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ूंगा। जब वो 2 साल का था उसे बुखार आया। पैसे नहीं थे, डॉक्टर दूर था। मैंने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी, उसे गोद में लेकर खेत से अस्पताल तक दौड़ा, मगर वापस आकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल चलाता रहा। राघव के स्कूल की फीस नहीं भर सका, लेकिन रात में खेतों की रखवाली करके पैसे जोड़े। पर अगले दिन उसकी माँ बीमार हो गई और पैसे वहीं लग गए। मेरे बेटे ने सोचा मैं कभी उसके स्कूल नहीं गया, लेकिन सच ये है कि हर वार्षिक कार्यक्रम में दूर पेड़ के पीछे से मैं उसे देखता था। ताली नहीं बजा सकता था क्योंकि मेरे हाथों में मिट्टी लगी होती थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बाप को समझा। अगले दिन राघव पास के पान वाले से मिला। बातों बातों में पान वाले ने कहा, तू बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तेरा बाप हर गांव वाले का भगवान था। उसने कई बच्चों की फीस दी, शादी में मदद की, लेकिन कभी अपना नाम नहीं लिया। तुझे पता है, तेरे पापा ने गांव के स्कूल में बिजली लगवाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, पर किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा सोचे कि उसने एहसान किया। राघव को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। हर उस बात का जवाब मिल रहा था जिसका वो ताना मारता था। राघव अस्पताल लौटा। पिता की आंखें आधी खुली थी। वो उनके पास जाकर बैठा। पापा, मैंने बहुत गलत समझा आपको। आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? बाप ने कुछ धीमे से कहा, बेटा, जो बाप होता है वो देता है, शोर नहीं करता। मैं तेरे लिए जिंदा रहा, बस इतना ही काफी था मेरे लिए। मैं बस ये चाहता था कि तू मुझसे नफरत कर ले पर रुक न जाए, उड़े पर टूटे नहीं। राघव रोने लगा। पापा, अब मत जाओ, मुझे आपकी चुप्पी से डर लगता है। पर इस बार वो चुप्पी स्थायी हो चुकी थी। राघव ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, राम स्वरूप मेमोरियल स्कूल, अपने पिता के नाम पर। हर साल 15 अगस्त को एक भाषण देता है जिसमें कहता है, मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा लेकिन सब कुछ किया, और मैं पूरी जिंदगी उनकी चुप्पी समझने में लगा रहा।
उसने पिता की डायरी को फ्रेम करवाकर घर की दीवार पर टांग दिया। अब जब भी कोई उससे पूछता तू इतना सफल कैसे हुआ, वो कहता मेरे बाप की चुप्पी के पीछे जो राज था उसी ने मुझे बनाया। कई बार हम अपने माता पिता की खामोशी को बेरुखी समझ बैठते हैं, जबकि वो चुप रहकर सारी दुनिया से लड़ रहे होते हैं बस हमारे लिए। हर बाप के पास कहने को बहुत कुछ होता है, पर वो कहता नहीं, क्योंकि वो जानता है उसकी मेहनत बोलती है, उसकी चुप्पी ही उसकी मोहब्बत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।